नमस्ते किसान भाइयों, खंडेश गोट फार्म ये अपने यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके ये पूछा है कि भाई हमारे पास जो बच्चे हैं बकरियों के, जो मेमने हैं, उनमें वजन ठीक से नहीं बढ़ रहा है। साथ ही बहुत लोगों ने कॉल करके भी पर्सनली ये बात पूछी हुई है कि मेमनों का वजन ही नहीं बढ़ रहा है। तो क्यों नहीं बढ़ता है मेमनों का वजन, ये हम लोग इस वीडियो के दौरान देखेंगे। देखिए किसान भाई, जब भी आप बकरी पालन कर रहे हैं तो जो भी कुछ कारणों की वजह से आपके बिजनेस के अंदर कुछ अड़चने आती है, इसमें बहुत बार ऐसा ही देखा गया है कि पाया गया है कि भाई जो भी किसान भाई ये बिजनेस कर रहा है उसका इस बिजनेस के बारे में जो जानकारी उसने लेना चाहिए था वो ठीक से नहीं ली है। उस कारण ही उसको बिजनेस में आगे चल के मुश्किलें आती है और नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि सबसे ज़रूरी बात है, कोई भी आप काम करना चाहे उसके लिए कि भाई आपका उस काम के लिए भीतर, उस बिजनेस के भीतर अच्छा खासा नॉलेज रहे। और बहुत सारे किसान भाई एग्रीकल्चर फील्ड के जो भी बिजनेस है उसको कुछ सीरियसली नहीं लेते हैं और भविष्य में अच्छा खासा नुकसान उठाते हैं। तो सबसे पहली बात कि किसान भाई फ़ोन करके यही बात कहते हैं कि भाई हमारे पास तो सिरोही नस्ल है, हमारे पास बीटल है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास तो बोयर है। अभी इन सभी बड़ी नस्लों के बावजूद हमारे किड्स का वज़न नहीं बढ़ पा रहा है। बच्चे जन्म लेते हैं, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के बच्चे होते हैं और उसके बाद में जो वज़न रुक जाता है 7 किलो 8 किलो के ऊपर, तो 3-3, 4-4, 5-5 महीने के बच्चे होते हैं कि 10 किलो तक भी वज़न नहीं जाता है। इस दौरान बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं और किसान भाई को लाभ की जगह अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज हम इन सभी बातों का यहाँ पर विश्लेषण करके देखेंगे। अभी सबसे ज़रूरी बात है कि पहली बात, जो भी कुछ रीज़न है, कारण है वज़न न बढ़ने का, उसमें पहली बात ये आती है कि किसान भाइयों ने जो नस्ल संभाली हुई है, दोस्तों आप लोगों के पास जो नस्ल है वो नस्ल अच्छी है और जो भी आपने यहाँ से परचेस की तो वो सच में प्योर नस्ल है या नहीं। बहुत सारे लोग सिरोही नस्ल लेके आते हैं। अब सिरोही के शरीर का वही ब्राउन और स्पॉटेड होना ये नहीं दर्शाता कि ये प्योर सिरोही नस्ल है। सेकंड, बहुत सारे लोग बीटल या जमुनापारी लेके आते हैं। जमुनापारी की खासियत सभी भाइयों को तो पता होंगी, सफ़ेद रंग का जानवर रहता है। लोग लाल काला जमुनापारी के शरीर का दिखने वाला जानवर लेके आते, बोलते हैं हमारे पास जमुनापारी है। पर मैं एक बात साफ करना चाहूँगा कि ये प्योर नस्लें नहीं होती। इसलिए किसान भाइयों का सबसे पहले तो ये नॉलेज होना कि बकरियों की प्योर नस्ल क्या है, कैसे होती है। सबसे ज़रूरी बात ये है किसान भाइयों की। अगर किसान भाई प्योर नस्ल समझ लेता है और उस हिसाब से वो वर्किंग करता है उस नस्ल के साथ में, तो उसको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले। तो चलो मान लिया कि आपके पास जो नस्ल है वो प्योर है, अच्छी नस्ल है, आपने अच्छे से संभाली है, तो पहली बात तो खारिज हो जाती है कि भाई नस्ल ठीक नहीं थी, इस कारण बच्चों का वजन नहीं बढ़ रहा है। दूसरी और ज़रूरी बात यह है कि भाई जब भी बकरी प्रेग्नेंट रहती है अपने फार्म पर, तो उसका वजन कितना था, वेट कितना था। क्योंकि देखो, अगर बच्चों को जन्म देने वाली मदर टोटली हेल्दी फुलफिल रहेगी तो ही उसके आने वाले बच्चे हेल्दी रहेंगे। बहुत बार क्या होता है, लोग बकरी लेके आते हैं और 25 किलो की 20 किलो की बकरी प्रेग्नेंट रह जाती है। अगर 20 किलो 25 किलो की बकरी प्रेग्नेंट रह जाएगी, 8 महीने 10 महीने में अगर प्रेग्नेंट रह जाएगी, तो आप ही सोचो कि भाई वो उस वज़न के साथ में बच्चे को पेट में पालेगी और बाद में बच्चे को जन्म देगी, तो ना ही बच्चा हेल्दी आएगा, ना ही प्रॉपर वज़न के साथ आएगा। तो बच्चा हेल्दी और वज़न के साथ तो आता ही नहीं है, साथ ही कमज़ोर जन्म लेता है। और ये जो कमज़ोर जन्म लिए हुए बच्चे जो रहते हैं, इन बच्चों का वजन बढ़ने में बहुत दिक्कत आती है।
इसलिए सभी किसान भाइयों से एक अनुरोध रहेगा कि आपकी जो प्रॉपर नस्ल है, तो जो भी बच्चा कमजोर जन्म लेता है वो इन फ्यूचर, ये जो बच्चा रहता है कम मतलब कमजोर मदर का, ये इन फ्यूचर वजन नहीं करता है दोस्तों। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जिस भी बकरी को प्रेग्नेंट रखना चाहते हैं या जिस भी बकरी से आपको बच्चा होना है, वो हेल्थ में बहुत अच्छी होना, प्रॉपर होना, वजन बड़ी नस्लों में 35 केजी के ऊपर होना, छोटी नस्लों में 30 केजी के अराउंड तो भी होना, या 25 केजी के अराउंड या उससे ऊपर ही होना छोटी नस्लों में भी। तो ही आपको एक अच्छे और प्रॉपर बच्चे मिलेंगे जो इन फ्यूचर बहुत तेजी से वजन बनाएंगे उनके नस्ल के हिसाब से। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जो जन्म लेने वाले बच्चे, पिछली बात और ये बात नीरव बोर्ड सर की है, कभी कभी क्या होता है अच्छी नस्ल की बकरी है, वजन भी अच्छा है, पर किसी कारणवश अगर बकरी में खुराक प्रॉपर नहीं रहा या कोई बीमारी रहा या कभी कभी विदाउट मतलब कोई रीजन ध्यान में नहीं आता है और उसी रीजन की साथ में वो बकरी कमजोर बच्चों को जन्म लेती है या बहुत ही कम वजन वाले बच्चों को जन्म लेती है। जैसे कि हमने देखा कि छोटी अगर बकरी को हम लोग प्रेग्नेंट रखते हैं और उसके साथ में अपने को जो किड्स आते हैं वो कमजोर आते हैं, तो वही यहाँ पे होता है कि अच्छी बकरी भी कभी कभी कमजोर बच्चों को जन्म देती है और उन्हीं कमजोर बच्चों को फिर वजन बढ़ने में दिक्कत आती है। इसके बाद वाली जो रीजन है वो सबसे जरूरी रीजन है और 100 में से जो 100 बच्चों का वजन नहीं बढ़ रहा उसमें 90% बच्चों का वजन इसी रीजन के कारण नहीं बढ़ता है। और वो रीजन है आपकी बकरी जिसने अभी बच्चों को जन्म दिया है उसमें दूध देने की कितनी क्षमता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास सिरोही है, बीटल है, दूध अच्छा दूध देने वाली नस्ल हमने पाली हुई है, उसके बावजूद बच्चों का वजन नहीं बढ़ रहा है। तो मैं तो सिंपली एक ही बात कहता हूँ सभी किसान भाइयों से कि भाई आपके पास जो नस्ल है, जो बकरी है, जो खड़ी है, पहले तो 24 घंटे के अंदर वो कितना दूध दे रही है वो आप पहले देखो, पूरा दूध निचोड़ लो, दोनों टाइम 3 टाइम एक दिन में, और उसको कैलकुलेट करो कि भाई ये बकरी कितना दूध दे रही है हमको। तो 100 लोगों को अगर ये बात कहते हैं तो उससे 99% लोगों में यही रिजल्ट आता है कि सर जी हमारे बकरियों को तो दूध ही नहीं है। देखिए अभी आपका क्या खुराक में गड़बड़ चल रही है या उसके चारे में गड़बड़ चल रही है, वो बात आप लोगों को देखना है जिन भाइयों के यहाँ पर एक तकलीफ होती है। देखो इन प्रॉपर जब भी नया बच्चा जन्म लेता है और पहले 20-25 दिन जब तक वो फुल दूध पे रहता है, उसके बाद दूध प्लस चारे पे आता है 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, तो मैं एक ही बात कहूँगा, अगर बच्चा कम दूध पीता है दोस्तों या उसको दूध कम मिलता है तो ये बच्चे वजन नहीं बढ़ाते हैं प्रॉपर। और महीना 1.5 महीने तक आप अगर उसके दूध की व्यवस्था ना करें बाहर से या दूसरी बकरी से या गाय का भैंस का, अगर उसको ऊपर से सप्लीमेंट ना दे किसान भाई, तो एक बात समझ लो आपके बच्चों में वजन ही नहीं आने वाला। आप उनको किसी भी तरह का टॉनिक पिलाओ, खुराक पिलाओ, नहीं, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद अगर उसको दूध नहीं मिल रहा है, प्रॉपर दूध नहीं मिल रहा है, तो 101% आपका बच्चा कभी भी इन फ्यूचर वजन नहीं बढ़ाएगा। तो यह सबसे जरूरी है। तो हमने पहले एक वीडियो बनाया है कि भाई बकरियों में अगर आपको प्रॉपर दूध होना है तो क्या करना चाहिए, वो वीडियो आप देख सकते हैं। जब भी दूध कम है उसके बाद आप अगर बकरियों में कुछ खुराक ले, कुछ नुस्खे ले, आपने बहुत सारे वीडियो देखे दूध बढ़ाने के लिए, ये नुस्खा वो नुस्खा, ये कोई नुस्खे काम नहीं आते दोस्तों। तो उसको प्रॉपर पहले से जब भी वो डिलीवरी प्रेगनेंसी के लिए रेडी है, हीट पर आने से पहले से लेके तो बच्चा डिलीवरी देने तक आपको किस तरह से उसको दूध के लिए केयर करना चाहिए, और जो वीडियो बनाया उसका लिंक मैं इस वीडियो के अंदर डाल देता हूँ, वो भी आप देखो। तो आपके बकरियों में दूध एकदम प्रॉपर होना चाहिए, तो ही आपके बच्चे वजन पकड़ेंगे। और अगर आपकी नस्ल भी अच्छी है, बकरी का वजन भी अच्छा है, बकरी को दूध भी अच्छा है, और इन सभी चीज़ों के बावजूद अगर आपके बच्चे फिर भी वजन नहीं बढ़ा रहे, तो 101% दोस्तों आपके बच्चों में कोई न कोई तरह का इन्फेक्शन हो चुका है। उसी कारणवश इन्फेक्शन से जूझते हुए बच्चे वजन बना नहीं पा रहे। तो मैं सभी किसान भाइयों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाई जो भी कोई आपकी जो भी बच्चे हैं, तो इन्फेक्शन के लिए आपको आपके वेटरनरी डॉक्टर साहब से बात करके ट्रीटमेंट कराना है, तो आपको अच्छा वजन मिल जाएगा।
तो ये जो भी कुछ रीजंस है उनको आपके फार्म के जो भी प्रॉब्लम्स है उनके साथ मैच करके देखिए किसान भाइयों, और इनमें से कुछ न कुछ तो आपके फार्म पे हो ही रहा होगा। तो उस हिसाब से उसको अगर आप ट्रीट करते हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो इन फ्यूचर में आपके बच्चों में अच्छी खासी ग्रोथ दिखेगी आपको, और एक किसान एक अच्छा खासा पैसा बकरी फार्म इस बिजनेस से जुटा सकता है। धन्यवाद किसान भाइयों।